जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा का अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें चौथा वीडियो होगा। ध्यान में रखिएगा, 5 वीडियो हम डालेंगे स्टैटिक का। इसके बाद छठा जो वीडियो आएगा वो आपका करंट अफेयर का आएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो करंट भी हम साथ में करवाएंगे। और कुछ बता देना चाहते हैं कि जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, आप सबसे पहले बुक सेलेक्ट कर लीजिए। लूसेंट, घटना चक्र और करंट अफेयर में 2 किताब रखिएगा, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक आपका स्पीडी। इतना कर लीजिए और एक सेट पर डे मारिए, किसी का भी सेट हो, एक सेट पर डे लगाइए। इतना ही करना है। अगर आप पटना में रहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, लीड एकेडमी संस्थान जो किसान कोल्ड स्टोर के जस्ट बगल में और नाथुन लाइन में होता पड़ता है, 6200598775, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। सारा बैच दरोगा का स्टार्ट हो गया। सुबह में बैच है 7 से लेकर के 10 बजे तक। इसमें 3 सब्जेक्ट चल रहा है, एक तो करंट अफेयर का चल रहा है और एक पॉलिटी चल रहा है और एक में इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है। तो तीनों आपका साथ तैयारी होगा। उसके बाद शाम में एक घटना चक्र बैच है, आप 7 PM से 8:30 PM तक ये घटना चक्र का बैच होता है। ये भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखें करें कि आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं जो है प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता था। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य शब्द विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा जो है सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया। अतः आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता? श्रेष्ठ अथवा कुलीन, श्रेष्ठ अथवा कुलीन। आगे चलते हैं। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आर्य शब्द का देखिए, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्य भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। सबसे पुराना वेद पूछ रहा है, यह कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगर हम बोलेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और ये कौन सा? अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता। अब देखिएगा क्रैकी त्रयी नाम है, तो 3 वेदों को कहते हैं त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेद को यह त्रयी कहा जाता, अथर्ववेद को छोड़ करके। अगला चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता वह ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चिन्ह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। आर्यों को गैर वर्ण, दास को कृष्ण वर्ण कहा जा गया। क्रैकी आर्यों को क्या कहा गया? गौर वर्ण और दास को कृष्ण वर्ण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का क्या है? उल्लेख मिलता है। कौन सा? यह शूद्र वर्ण का जो है उल्लेख मिलता है। छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्रैकी वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, यह ऋग्वेद। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। अब देखिएगा अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो ध्यान में रखिएगा अथर्ववेद का संबंध है औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे बलिदान की विधि, सामवेद का संबंध है संगीत से। सामवेद का संबंध है किसे? संगीत से। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद का संबंध है औषधि से और ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से और
अगर हम बात करेंगे साम यजुर्वेद का बलिदान की विधि से, और अगर हम बात करेंगे सामवेद का, यह होता है यह संगीत से। यानी कि संगीत का जनक भी कहा जाता है किसको? यह सामवेद को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, फिर है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिएगा, ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं का संबंध है ऋग्वेद से। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, यह है यजुर्वेद। सामवेद संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद का संगीतमय स्रोत से है। चलिए इसके बाद फिर अगला जो आप देखिएगा, ऋग्वेद में श्रोता स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इनमें कुल जो है 2810 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं या मंत्र ये श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद ये देखिएगा गे रूप में, यानी जिसको कहते हैं संगीतमय स्रोत है, जिसको उद्गाता नमक पुरोहित गाता है। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में यह साक्ष्य है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादू माया देखिएगा, साप वशीकरण, जादू टोना, ये सब मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ऋग्वेद में ऋचाएं कितना है? अभी बताए थे ऋग्वेद में यह तो कहीं कहीं आपको 10,550 मिलेगा, और यह अभी घटना चक्र में जो हम पढ़ाए 10,552 है। यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं, ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, स्रोतों के संकलन ऋग्वेद है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय से। सामवेद का संबंध है पंचविश। अथर्ववेद का संबंध है गोपथ, और यजुर्वेद का सतपथ। तो ध्यान में रखिएगा, गोपथ का संबंध अथर्ववेद से, सतपथ का यजुर्वेद से, ऐतरेय का ऋग्वेद से, पंचविश सामवेद। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, और यह यजुर्वेद का सतपथ। निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण ग्रंथ यह ऋग्वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उसके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश तथा तांडव ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और गोपथ जो है वह किससे? अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अभी बताए अथर्ववेद से। गोपथ किससे है? अथर्ववेद से। निम्नलिखित में कौन यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यह वाजसनेयी संहिता, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व और मध्यनंदिन। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल यह सोम देवता को क्या है? समर्पित। ऋग्वेद का जो है यह कौन सा 9वां मंडल ना, 9वां मंडल जो वह क्या है? सोम देवता का को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके जो 9वां मंडल है, सभी 114 सूक्त उसका यह सोम देवता को क्या है? समर्पित है। इसके बाद हम 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नमकृत देवता को। जो ऋग्वेद संहिता के 9वां मंडल है, इसका संबंध है सोम और इसके पेय नामकृत जो है देवताओं से। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18। यज्ञ संबंधी
विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कैसे चलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग है, एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यह सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वह किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल कहता है कि 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के ये किस स्थल की खुदाई से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। कौन सा है? अतरंजी खेरा। अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातुमल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? अब यहाँ पर देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ, इसका कोई एग्जैक्ट डाटा आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में विद्वानों में बहुत ज़्यादा ही मतभेद है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ई होगा। अब देखते हैं क्या मतभेद है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग आरंभ किया था। तो कौन सा जाति था यह? हित्ती नामक जनजाति जो है वह पहले लोहे का प्रयोग किया, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इनका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढका हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, और जिसकी तिथि 1600 से 1200 यह ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया। भारत में नो पड़ता है राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृत भांड के साथ प्राप्त हुआ, जिसका संभावित तिथि माना जाता है कितना? 14 BC के लगभग। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में, इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त हुआ। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल के अवशेष साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई। पुरातत्वविदों ने इसका काल जो है 1000 ये जो है BC निर्धारित किया, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य माना जाता। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? देखिएगा, दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वेदों में मोक्ष की शब्द का प्रयोग नहीं है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और यह श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मिल रहा है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता? तो ध्यान में रखिएगा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वह कठोपनिषद से। किससे मिलता है? कठोपनिषद। देखते हैं किस ऑप्शन में है कठोपनिषद। कठोपनिषद आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कितने में IAS में पूछा, यूपी PCS में, यूपी LDA में, उत्तराखंड PCS में, सब में पूछा है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता और न ही कभी मृत्यु, यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसके बाद आगे चलते हैं। नचिकेता का आख्यान उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। जो नचिकेता है उसके आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता? कठोपनिषद में मिलता।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? कैकेयी के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? कैकेयी के। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहजवाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा थे अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में कौन वैदिक संहिता का सही क्रम है? सबसे पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद की बात करता। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा? सबसे ज्यादा चर्चा जो हुआ है वह सिंधु का चर्चा हुआ है। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा जाता। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में किस एक के साथ किया जाता? ये देखिएगा चेनाब। कौन सा है? चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक देता? यह कुभा, यह क्रुमु। कुभा और क्रुमु ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा कहते हैं काबुल को, ठीक है। कुभा किसको? काबुल को। और कुर्रम, कुर्रम को। गोमती, गोमल एवं सुबस्तु स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? तो वैदिक नदी जो कुभा है, अभी बताए जस्ट कहाँ पर? अफगानिस्तान में इसका निर्धारित स्थान होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। अब एक साइड है वैदिक नाम और एक साइड है आधुनिक नाम। तो कुभा का नाम हो गया आधुनिक काबुल, परुष्णी का हो गया यदके का राबी, सदानीरा का गंडक, सतुदरी का सतलज। तो कुभा का क्या हो गया? काबुल, परुष्णी, राबी, सदानीरा का गंडक और सतुदरी का सतलज। सतुदरी का सतलज यहाँ पर भी वही दिया है, देखिए कुभा, काबुल, परुष्णी, राबी, सदानीरा, गंडक और सतुदरी, सतलज, ठीक है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में जो महानदी का नाम था यह चित्रोत्पला कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? चित्रोत्पला, ठीक है। चित्रोत्पला था। कावेरी नहीं, ताप्ती नहीं, नर्मदा नहीं, ये सब नहीं था। तो याद रखिएगा महाभारत काल में जो यह महानदी का नाम था चित्रोत्पला। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत में भीष्म पर्व में क्या होता? प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? यह नीलोत्पला। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम जो है नीलोत्पला है। महानदी का पौराणिक नाम यह वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया। मत्स्य पुराण में, ब्राह्मण पुराण में महानदी को यह चित्रोत्पला कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात करता। ए और सी दोनों हो जाएगा। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आश्रम भी 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का आरंभ जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी कि चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब की जो अवधारणा आया उत्तर वैदिक काल से। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें? जाबलोपनिषद में मिलता है। जाबलोपनिषद में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37। धर्म और यह रीत
भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह कथन क्या है? सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। प्रश्न का दोनों कथन यह भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता। किसको? वरुण देवता को। वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसको? वरुण को। इसी कारण उसे यह ऋतस्य गोपा भी कहा जाता। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता? ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें यह धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द यह ऋत मिलता। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व के नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित हुई और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में यह किसे जो है उसका पुरोहित माना जाता? बृहस्पति को उसका पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने यह कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? लोपामुद्रा। कहे कि वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने यह कुछ वेदों मंत्रों की रचना किया, वह लोपामुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इसके बाद वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस अर्थ में होने लगा था? सिक्का के रूप में होने लगा था। आगे है ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यह गले का आभूषण था। कहे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें निष्क आभूषण था और यह किस अंग का आभूषण था? यह गले का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता। साथ ही निष्क वैदिक ये जो है काल में विनिमय का एक माध्यम था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका एक प्रकार का सोने का आभूषण था। निशाका स्वर्ण आभूषण को जाना जाता। प्राचीन भारत में निष्क का जो है निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता। इसे पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाने लगा था। बोगस कोई ये जो है महत्वपूर्ण क्यों है? क्रेकी जो बोगास कोई है वह महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। इस कारण से बोगसगोई क्या है? महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा बोगसगोई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो है अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 45। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। करें कि एशिया माइनर स्थित बोगासकोई अभिलेख में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता में इंद्र आ जाता, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे।
निम्नलिखित नमोल्लेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता? तो बोगास कोई है। कौन सा? बोगास कोई अभिलेख। करें कि कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता? तो यह है बोगास कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ वह है बोगास कोई से। कहां से? बोगास कोई से। निम्नलिखित में से किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? यह बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों ने यह मान्य नहीं है। आगे चलते हैं। करें कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख होता वह कौन सा ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका शतपथ ब्राह्मण, दोनों में इसका उल्लेख मिलता। करे पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। करे कि तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर। अब करे कि शुक्ल यजुर्वेद यानी कि आपका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय। अब करें कि अतः प्रश्न में दिए गए तीनों मौजूद था, इसलिए से उत्तर देना उचित नहीं है। यद्यपि इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंधित ये जो ऋषि थे वह कौन थे? गौतमी, ठीक है, ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आर्य के पूर्व की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदे माधव के आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदे माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वेबनार अग्नि के प्रमुख यमुक में धारण किया और घृत नाम से लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आई और नदियों को केवल जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदे माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उनका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सकी। विदे माधव अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने यह उसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर कुरु और पंचाल को समझा जाता। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी। कुरु, पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बनाए गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख युद्धों का केंद्र या धूर हब समझा जाता। इसके बाद है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो यह हुआ था प्रयोग वह कहाँ पे? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता, उसको क्या कहा जाता? गोत्र कहा जाता। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः जो था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। आगे के प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद काल में जो है जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे? ये देखिएगा बलि एवं कर्मकांड में, ठीक है, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की जो है शक्तियां, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ में जो है विश्वास करते थे। और ग्रह की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह देखिएगा
यह दशराज्य के युद्ध की बात कर रहा है। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह पृष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा नदी है? पृष्णी। दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पृष्णी नदी के तट यानी पृष्णी नदी को आधुनिक में कहते हैं रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास विजय हुआ था। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह कौन सा हो जाएगा? यह देखिएगा परुष्णी। परुष्णी को वर्तमान नाम जो है, आधुनिक नाम है उसका रावी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया जाता। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से जाना, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। किसको? सरस्वती को। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो कीकट। कौन सा? कीकट। उत्तर वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन कौन शामिल थे? यदु, द्रुधु, पुरु, अनु और एक है तुर्बसु। कीकट ऐसे संबंधित नहीं है। अब देखिएगा यदु दिया हुआ है, इसमें पुरु दिया हुआ है और एक आपका तुर्बसु दिया है। एक होता है अनु और एक होता है द्रुधियु। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन शामिल नहीं था? तो ध्यान रखिएगा कीकट शामिल नहीं था। आज इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त के बीच शेयर भी कीजिए। ऐसे ही रोज वीडियो आपका एक आते जाएगा। जैसे 5 वीडियो हो जाएगा उसके बाद एक करेंट अफेयर्स का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।